रेविट ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पिछली बार किया था, यहाँ से जाके मैं शो मेन्यू बार में जाता हूँ और ड्रॉ में आर्क तक कर लिया था, ठीक है ना? हेलो, एक सेकंड। आप थोड़ा हाँ या ना हाँ में अभी मेरे को जवाब दिया करो, है ना? सुन रहा हूँ, अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, हैच हो गया था हमारा, ठीक है, और ग्रेडियंट हो गया था, टेक्स्ट हो गया था, टेक्स्ट। टेस्ट किधर के, कहाँ पे चलो एक बार टेस्ट? वापस कर लेते हैं ना, टेक्स्ट यानी कुछ लिखना है स्क्रीन पे तो हाँ उसके वो लिए मेरे को होते बताया हैं। था आप ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में भी क्लिक कर सकते हो या टी एंटर लो डायरेक्ट, ठीक है, और एक क्लिक यहाँ पे करो, एक क्लिक नीचे करो, और यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हो आप लिख दो यहाँ, ठीक है। और लिखने के बाद हमेशा जब भी कभी आप लिखते हो और मैं अगर स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, बहुत छोटा बन गया ये, ठीक है। तो या तो मेरे को इसको जूम करके देखना पड़ेगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये ऐसे वापस ओपन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करूँगा पूरे को, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लूँगा मैं, 200 हो रहा है, मैं सपोज़ यहाँ से 1000 कर लेता हूँ, ठीक है, तो साइज़ बढ़ जाएगा। कलर अगर मुझे चेंज करना है मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है, और इसको एंटर कर दूँगा या इसका बाहर फॉन्ट की। फॉन्ट फॉन्ट इसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है, क्योंकि अगर फॉन्ट तो अगर डिफरेंट मान लो आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे मेरे पास देखो, पहले तो एनोटेशन में आता है, कोई एनोटेशन में रखना है इसको या फिर स्टैंडर्ड में रखना है, जैसा भी आपको स्टैंडर्ड में ठीक रहेगा पहले, लेकिन जब स्केल में करते हैं तब एनोटेशन में भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और सेलेक्ट रहना चाहिए पूरा टेक्स्ट, मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स आते हैं, ठीक है, ये देखो आप चेंज हो रहा है ये। तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जैसा भी फॉन्ट चाहिए आपको तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और यहाँ से कलर चेंज कर दिया इसका, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे मैंने ओके किया, ये एनोटेशन में है, ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा है, गायब हो गया क्योंकि बहुत छोटा हो गया। मैं क्या करता हूँ, टी एंटर करता हूँ, वापस जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पेज कहाँ पे है और आप काम कहाँ पे कर रहे हो। एक मिनट, इसका भी लाइन वगैरह समझ में नहीं आता ना जब आप किसका फॉन्ट बनाओगे। किसका इसी का, लाइन वगैरह मतलब? इसका जो स्केल है, ये हाँ, स्केल भी इसका स्केल भी पता नहीं चलता कितना स्केल है इसका। अगर स्केल का कोई मेजरमेंट वगैरह है इसका? नहीं, जब जब आप काम कर रहे हो, मान लो आप 1000 बाई 1000 का रूम बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी डायमेंशन का साइज कितना होना चाहिए ताकि वो दिखाई दे। कम से कम 100 mm तो होना चाहिए ना, तो ही तो दिखेगा ना वो। नहीं समझे? सही। बताऊँ हाँ आपको? हाँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मेरे पास ये रेक्टेंगल है, सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगल है 4000 बाय 5000 का, ठीक है, तो ये रूम है, एक सपोज एक रूम है ये 4000 बाई 5000 का, ठीक है, यानी 4 मीटर बाय 5 मीटर का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट बना यानी कुछ लिखता हूँ, बेडरूम, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करो, इसमें लिखो बेडरूम, ठीक है। अब इस टेक्स्ट का हाइट कितना होना चाहिए ताकि ये मुझे दिखाई दे? सही। बताओगे कितना होना चाहिए, बताओगे? अगर 4000 का है ना, हाँ, अगर आपका 4000 पे 5000 है तो उसके देखो हिसाब से अभी आपका यहाँ पे कितना टाइप हुआ है भाई, देखो यहाँ पे एनोटेशन में कितना टाइप हुआ है, 0.2। 0.200। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखना क्या दिखाई देगा, कहीं भी बाहर क्लिक करूंगा ना मैं, ये मैंने क्लिक किया, बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि जब मेरा रूम 4 मीटर बाय 5 मीटर का है तो 0.2 की वैल्यू क्या वैल्यू है उसके सामने, छोटी है ना। कुछ भी नहीं, कुछ तो इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको कम से कम 100 या 150 रखूंगा मैं, तो ये अब दिखाई देगा। समझ गए आप, सही से। है ना? फिर अब आते हैं हम मॉडिफाई में, ओके। और मॉडिफाई में हमारे पास होता है इरेज। इरेज मैंने करवाया था आपको, नहीं, नीरज नहीं करवाए थे। देखिए इरेज सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। इरेज डिलीट का ही काम करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ डिलीट करनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट को आप पहले सेलेक्ट करो या बाद में सेलेक्ट करो। सपोज पहले सेलेक्ट करते हो, यहाँ से इरेज कमांड पे जाते हो, इरेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मेरे पास कॉपी, ठीक है, REC एंटर करो, यहाँ से सेलेक्ट करो, एंटर,
कॉपी कमांड में जाओ, यहाँ से इसको कॉपी कर दो। ठीक कहाँ है, से आप निकाले थे या कहाँ से निकाले थे अभी? मॉडिफाई में जाओगे, यहाँ पे कॉपी कमांड ओके होता है। ठीक है, ओके यहाँ से कॉपी कमांड लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ से कॉपी कर दो। ठीक है, जितने कॉपी चाहिए उतने कॉपी कर दो। बस ये ध्यान रखना, जहाँ से बेस पॉइंट पकड़ोगे कॉपी के लिए, वहीं पे ही उसी बेस पॉइंट से आप रख पाओगे। सपोज जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड ली यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे इस कोने पे रखना है, इसका ये कोना, तो मैं इस कोने को यहीं से पकड़ूंगा और इस कोने को यहाँ से रख दूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ मूव मिरर कमांड पे। ठीक है, मिरर कमांड क्या होती है, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यही रेक्टेंगल है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है, इसको ऑर्थो करके, F8 होता है ऑर्थो का शॉर्टकट। ठीक है, अब यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे ये लाइन है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है इस लाइन से, इतनी ही डिस्टेंस पे इधर भी ये रेक्टेंगल चाहिए मुझे से, है ना। ओके तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, मिरर कमांड करूँगा और यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन बता रहा है मुझे, यस और नो। अगर मैं नो करता हूँ तो नो का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों यहाँ पे स्क्रीन पे रहेंगे। ठीक है, देखना नो में ही है, क्लिक और एंटर करता हूँ तो दोनों दिख रहे हैं अभी। अब अगर मैं वापस मिरर कमांड में जाता हूँ, मॉडिफाई में मिरर करता हूँ, ठीक है, और वापस ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो अब अगर मैं यस करता हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसको मिरर कहते हैं। ठीक है, अच्छा यानी कॉपी मिरर और मूव मिरर, ये ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफसेट। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, या सपोज मेरे को कहीं पे कोई सीढ़ी बनानी है। ठीक है, तो मेरे पास सपोज ये कोई लाइन है। अब सीढ़ी में क्या होता है ना, हमें राइजर बनाने होते हैं, तो राइजर जो है वो सब स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मल्टीपल कॉपीज होती हैं। तो यहाँ से कॉपी यहाँ पे गया मैं और यहाँ से मैंने ऑफसेट किया। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको सही से समझना ऑफसेट को ना। ओके ऑफसेट किया, अब मुझे यहाँ से सपोज यहाँ तक, ठीक है, 500 की डिस्टेंस पे, तो 500 डाल दूंगा मैं ऑफसेट लेने के बाद, 500 और एंटर। ठीक है, ऑफसेट की शॉर्टकट ओ एंटर होती है। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूँगा, पहले मैं कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड ले रहा था, अब मुझे 500 पे बहुत सारी कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर सेलेक्ट करूँगा और इस साइड में क्लिक कर दूंगा जिस साइड में मुझे वो चाहिए। ठीक है, फिर वापस सेलेक्ट करूँगा और उस साइड में सेलेक्ट कर दूंगा जिस साइड में मुझे चाहिए। तो ये मैं सेम 500 पे ही कॉपी करता जाऊँ, जितनी भी कॉपी करनी है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और डायरेक्शन में, अब ये नीचे की तरफ करनी है तो ये नीचे डायरेक्शन में क्लिक कर दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा और नीचे क्लिक कर दूंगा, इस पर क्लिक करूँगा और नीचे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर बाहर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये तो बहुत प्रॉब्लम है, एक एक क्लिक कितना क्लिक करूँगा मैं, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और मल्टीपल पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल, और आउटसाइड में बार बार क्लिक करता हूँ, तो मल्टीपल कॉपी मेरी एक बार में ही हो जाएगी, बार बार मेरे को ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वीडियो आप देख लेना, इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यही चीज़ आपको समझ में आ रहा है राजा? जी मेरे समझ में आ रहा है। ठीक ये है, अपनी लाइन कैसे इसको इंक्रीज करता है ये लाइन को? ये लाइन को तो सिंपल देखो, ये लाइन को सेलेक्ट करोगे आप तो इसमें 3 डॉट आ जाएंगे। ये मैंने लाइन सेलेक्ट किया, अब इसमें डॉट आ गए, तो मैंने कोई भी यहाँ का हिस्सा पकड़ा, ये ऊपर का पकड़ो और खींच लो पीछे आगे की तरफ। अच्छा ठीक है, ओके तो ये हो गया ऑफसेट। फिर उसके बाद आता है मूव। ठीक है, ये मूव सेलेक्ट करो, इसको एंटर करो, यहाँ से उठा के इसको कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट मूव के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास रोटेट, मेरे ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है,
एंटर किया और इसको पकड़ के घुमा लो आप। अभी ये मेरा ऑर्थो ऑन है तो इसलिए 90 डिग्री पे घूम रहा है। मैं यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर दूंगा या F8 दबा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको किसी भी एंगल पे देख सकता हूँ। दिख रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला पे की है बोला? ये रोटेट कमांड है हमारे पास। अच्छा अच्छा, रोटेट देखो, दोबारा देख लो। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से रोटेट कमांड ली, ऊपर ऊपर मुंह के ये नीचे। रही, ठीक है। और यहाँ से इसको ये पकड़ा मैंने और जैसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर रोटेशन दिख रहा है मेरे को, है ना। जितना भी रोटेट पे सही। मेरे को सपोज इसको 60 डिग्री पे डालना है, ठीक है। तो ये पहले यहाँ था, यहाँ से 60 डिग्री पे डालना है, यहाँ से 60 डिग्री टाइप कर दूंगा मैं, 60 और एंटर। तो ये मूव हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और देखो कई बार क्या होता है, मैंने रोटेशन कमांड ली, मॉडिफाई किया। अब ये अगर ऑर्थो ऑन है तो जैसे पहले रोटेट होता था वैसे नहीं होगा, अब ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा। दिख रहा है? है ना? जी जी। तो इस तरीके से रोटेशन होता है। तो ये रोटेट कमांड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेरे पास ट्रिम कमांड, ठीक है। एल एंटर लेता हूँ, यहाँ से मैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ लाइंस है, ठीक है। अब इसमें से मेरे को कुछ लाइन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई टूल लूँगा, ट्रिम कमांड में जाऊँगा, यहाँ से ये ट्रिम, जो जो नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर, ठीक है। और अब सपोज ये लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए थी लेकिन यहाँ पे ये है ही नहीं, तो उसके लिए मेरे पास होता है एक्सटेंड। तो सामने अच्छा, कोई लाइन होगी तो वो वहाँ पे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये बॉर्डर पे जाके, जहाँ पे बॉर्डर होगा वहाँ पे जाके ये टच हो टकरा जाएगा। जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं हूँ एक्सटेंड कमांड में, ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है EX एंटर, और डबल एंटर दबा दोगे और बढ़िया होगा, ठीक है। ट्रिम का शॉर्टकट होता है TR डबल एंटर। लेकिन अब देखिए समझिए, अब मैं एक्सटेंड कमांड में हूँ लेकिन एक्सटेंड कमांड से बाहर नहीं जाना चाहता मैं और ट्रिम यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस करो और इसको सेलेक्ट करो तो ये ट्रिम बन जाएगा। ओनली शिफ्ट दबा दबा के, हाँ? हाँ, शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे अगर लाइन पे तो ये ट्रिम बन जाएगा, अच्छा और अगर अच्छा। शिफ्ट हटा दोगे तो ये एक्सटेंड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सपोज एक्सटेंड कमांड में हो, ठीक है, और अगर आप शिफ्ट दबा देते हो तो वो ट्रिम बन जाएगा। अभी देखो शिफ्ट नहीं है तो ये एक्सटेंड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये ट्रिम बन जाएगा। सही। समझ रहे हो? मैं समझ गया। तो ये हो गया हमारा ट्रिम, ये हो गया हमारा एक्सटेंड। उसके बाद आता है चेम्फर और फिलेट, ठीक है। मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को मुझे चेम्फर और फिलेट बनाना है। मैं मॉडिफाई में गया, यहाँ पे चेम्फर एक कमांड है वो लिया मैंने, और जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे पास आ गया, मैंने ये लाइन सेलेक्ट की ये वाली, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस लिया मैंने, सपोज मैंने ले ली 500, ठीक है। अब 500 की डिस्टेंस लेने के बाद ये बोल रहा है मुझे स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस, ओके। ये यहाँ पे कमांड बार में आपको देख के इसको स्टडी करते रहना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको 500 ही ले ली वापस। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। समझे? दोबारा बताता हूँ, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मॉडिफाई में गया, यहाँ पे चेम्फर कमांड होती है मेरे पास, ठीक है। ओके। और CHA अगर टाइप करोगे तो ये चेम्फर कमांड आ जाएगी। और शॉर्टकट ट्रिक ये होती है शॉर्टकट कीबोर्ड के लिए कि आप कोई भी कमांड अगर आपको चाहिए उसके 3 लेटर स्टार्टिंग के आप प्रेस करो तो वो कमांड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से चेम्फर कमांड लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, नीचे डिस्टेंस आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस अब की बार मैं दे देता हूँ 800, ठीक है। और फिर वापस 800 दे देता हूँ, 2 बार 800 देनी है, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेम्फर बन जाएगा।
अभी ये जो चैम्बर बना हुआ है इसका क्या कौन सा एमएम में आता है या फिर क्या में आता है ये चैम्बर का ये जो नहीं, वो मॉडिफाई जितना होगा? भी अपन को चाहिए, अभी तो अपन एमएम ही कर रहे हैं, वो तो जो भी यूनिट में हम काम करेंगे उस यूनिट में डालेंगे ना। अगर एमएम में काम कर रहे हैं एमएम में, मीटर में काम कर रहे हैं मीटर में डालेंगे। सही है। ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास फिलेट। फिलेट क्या करता है, राउंड कर देता है। यहाँ से रेडियस लेनी है इसकी, ठीक है। रेडियस को मैंने सपोज दिया 1000, ठीक है। और इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, ये राउंड कर देंगे, 1000 का राउंड बना देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1000 है, यानी रेडियस 1000 है। यहाँ से डायमेंशन में जाओ, रेडियस चेक करो, ये 1000, यहाँ से आपको इसकी रेडियस दिखती है। ठीक है। तो राजा, ये जो क्लासेस अभी अभी हमने लिए, इन कमांड से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप से कुछ ड्राइंग सेंड कर इसका देता हूँ। स्क्रीन वीडियो मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ, ये वीडियो मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप अभी देख लेना इसको, ठीक है। ओके। और दूसरा मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ ड्राइंग, तो उन ड्राइंग को पहले तो ये कमांड सीख लो आप, फिर उन ड्राइंग्स को देख लेना आराम से, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।